ठीक है। चैट जीपीटी, कहाँ था मैं, चैट जीपीटी कर चैप्टर 11 एडवांस पाइथन, जिसमें हम सीखेंगे आज आइटरेटर क्या है, जनरेटर्स क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव्स क्या है, या टाइप हिंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड डेकोरेटर्स। ठीक, कुछ चार टॉपिक्स, चार क्या पांच टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन सबको हमने सीखना। आइटरेटर क्या होता है, कंट्रोलिंग डेटा फ्लो। ठीक है, डेटा फ्लो मतलब आप मान लो एक लिस्ट है, 1 2 3, अब ये फ्लो कैसे करेगा, एक एक करके करेगा या कैसे करेगा, वो सारा डिपेंड करता है आइटरेटर के ऊपर। ठीक है, अब आइटरेटर की बात करूं ना अगर मैं, तो एन आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ यू टू ट्रांसवर्स लूप थॉट अ कलेक्शन वन एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, किसके थ्रू करता है पता है, लूप्स के थ्रू। ध्यान रखना, जो फॉर लूप है ना, वो इससे बना है। ठीक है, फॉर लूप अपने आप थोड़ा ना चलेगा, कुछ तो लॉजिक लिखना पड़ेगा पीछे कोड, तो वो आइटर करता है काम। अब इसमें दो चीज होती है, एवरी आइटरेटर हैज टू थिंग्स लाइक आइटर एंड नेक्स्ट आइटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, बिल्ट इन आइटर होते हैं, पहले से बना हुआ फंक्शन है बेसिकली। अब आपने क्या करा, एक लिस्ट ली और आइटर में पास कर दी। ठीक है, आइटर में पास कर दिया आपने, अब ये क्या बन गया, आइटरेटर वाला आइटम बन गया है। अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, ओनली इसको प्रिंट इट, आइट, ठीक है, तो क्या दिखेगा आपको, एक, सॉरी, कनेक्ट है, आई टी। ठीक है, अगर आप रन करोगे इसको, ऑब्जेक्ट दिखाएगा आपको, एक आइटर ऑब्जेक्ट। इस वाली लाइन की बात हो रही है अभी यहाँ पे। अभी कनेक्ट हो रहा है, हाँ, ये देखो। ठीक है, मतलब ये कहता है मैंने आइटरेटर बना दिया इसको, अब आप इसको क्या कर सकते हो, आइटरेट करते हो एक एक करके, तो ये आइटर बनाया इसने। फिर आप नेक्स्ट का यूज करके अगला नंबर, उसके बाद अगला नंबर, और उसके बाद अगला नंबर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वर्टिकल में नहीं निकाल रहे, ऐसे समझ लो आपने एक जिप कर दी चीजों को। ठीक है, सारी जिप कर दी, अब इसकी मेमोरी कम हो जाएगी ना। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे यार जितनी जरूरत है उतना चीजें निकाल लेता हूं मैं उसमें से। ठीक है, मान लो 1 निकाला, तो वापस वो मैं उसी मेमोरी में आ जाएगा जो उसकी एक्चुअल मेमोरी थी 1 की। ठीक है, बाकी दो नंबर्स पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है, जैसी होगी तो आप नेक्स्ट का यूज कर करके एक एक करके निकाल लोगे बाहर। ठीक है, अब जैसे स्टॉप आइट्रेशन, व्हेन नो एलिमेंट लेफ्ट, तो आप अगर मान लो अब आपके पास कोई नहीं बचा ना, तीनों तो निकाल लिए अपने बाहर, अब आप दोबारा रन कर रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको, स्टॉप आइट्रेशन वाला एरर। ठीक है, क्योंकि बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, अब ये आइटर एक बार मैं बता देता हूँ फिर भी कि क्यों यूज हो रहा है, वाई वी यूज आइटर, वाई वी यूज दिस इन पाइथन प्रोग्रामिंग। हाँ, देखो, एन आइटर इज यूज टू प्रोग्रामिंग टू ट्रांसवर्स, ठीक है, लूप थॉट एलिमेंट वन बाय वन विदाउट नीडिंग टू नो। हाँ, हाँ। हम्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थिंक ऑफ इट, वो एग्जांपल दे रहा हूँ आइटरेटर का। थिंक ऑफ इट प्लेलिस्ट ऑफ सॉन्ग्स। ठीक है, यू डोंट लिसन टू ऑल सॉन्ग्स एट वंस, राइट। एक मिनट देना।
हाँ जी। हम्म। ये क्या कर रहा है? नो ऑडियो विल बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड। म्यूट माई सेल्फ। हेलो, हाँ जी। ठीक है। गो वन बाय वन, राइट। प्ले नेक्स्ट सॉन्ग, फिर देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द आइटरेटर डज इट प्रोग्रामिंग। समझ आया? हम्म, ठीक है। तो व्हाट इज एन आइटरेटर? एन आइटरेटर इज समथिंग दैट्स लेट यू गो थॉट आइटम बाय वन इंस्टेड ऑफ एट ऑल एट वंस। ठीक है। जैसे आपके पास तीन एप्पल फ्रूट्स की लिस्ट है, आप क्या करो? पहले, दूसरा, तीसरा। व्हाई डू वी यूज आइटर? सेव मेमोरी। समझ आया? कि if you have 1 million items, iter gives you one at a time, not all together. Like, don't carry all books at once. ठीक है। Pick one, read and then next. हाँ। You can pause and continue anything. Example, read first item, stop, later continue from next. ठीक है। Handling large data easily, use in files, database, APIs even, because loading everything at once can crash your system. ठीक है। तो वन बाय वन ही आप करोगे सारी चीजों को। बाकी आपको यहाँ पे बताया था मैंने एग्जांपल आइटर बनाने का, और फिर उसके बाद देखने का एक एक करके। अब दो एक ही बार लिखोगे तो एक ही आइटर होगा, बाकी दो नहीं होंगे, मतलब एक नंबर ही शो होगा, बाकी दो नहीं होंगे। ठीक है। ये कस्टम आइटरेटर है इंटरव्यू लेवल पे। अब ये इसमें क्लासेस वगैरह यूज हुई हैं, क्लासेस, इनिट। ठीक है। आइटर फंक्शन, ये नेक्स्ट आइटर, ये बिल्ट इन फंक्शन हैं पहली बात तो। ठीक है। अभी अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको। रीजन बीन कि आपके पास अभी क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको अभी। एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, जब मैं उप्स पढ़ा दूंगा तो आप ये इजीली समझ सकते हो। ये तो समझ गए हो ना, रेज। ये तो उसमें आ जाता ट्राई कैच के अंदर। जनरेटर, मेमोरी इफिशिएंट आइटर। ठीक है। अब जनरेटर क्या है? आइट्रेशन समझ लिया आपने। आइट्रेशन, आइट्रेटर। जनरेटर्स क्या है? व्हाट इज जनरेटर? अ जनरेटर इज एन फंक्शन दैट यूज यील्ड इंस्टेंट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब रिटर्न यूज करने की जगह यील्ड का यूज करता है। अब यील्ड भी एक कीवर्ड है। टू प्रोड्यूस वैल्यू वन बाय वन। ठीक है। बाय जनरेटिंग जनरेटर एग्जांपल, बेसिक। जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या दिया, पांच दिया। ठीक है। आपने रेंज में पास करा, यील्ड क्या करेगा पता है? एक एक करके जनरेट करेगा। लाइक देखो अभी क्या करा, एक ही नंबर आया यहाँ पे। ठीक है। अब आपको दोबारा लिखना पड़ेगा यही वाला नंबर, तो जाके ये दूसरा नंबर देगा आपको, वन और फिर टू। ठीक है। पांच तक दिया ना नंबर, यहां जाता लूप चलेगा, जीरो से लेके चार तक का लूप बनेगा। आपने यील्ड कर दिया, यील्ड क्या करेगा? एक एक करके इसको जनरेट करेगा। जितनी बार लिखो, जितने नंबर है उतनी बार आपको नेक्स्ट लिखना है, तब जाके आपको देखने को मिलेगा। आपको सारे नंबर नहीं चाहिए एक बारी में, वन गो में, राइट? तब आप यूज करते हो इसको। क्यों यूज करें इसको जनरेटर को? मेमोरी इफिशिएंट बनाने के लिए, मेमोरी बचती है इससे। हैंडल लार्ज डेटा सेट्स, यूज इन पाइपलाइंस, फास्टर फॉर स्ट्रीमिंग डेटा। ठीक है। स्ट्रीमिंग डेटा कौन सा होता है? जो लाइव चल रहा होता है। ठीक है। उस पे आपको यूज होता है ये, मतलब वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही होती है ना, वहां पे लगा होता है ये कोड। ठीक है। अब जैसे देखो बेनिफिट क्या है, जनरेटर वर्सेस लिस्ट। अब नॉर्मल लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज। ये क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव में कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है लूप। अब इसमें ये लार्ज मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा, वेरएज ये आपके मेमोरी इफिशिएंट बनेगा, जिसमें टप्पल यूज करा हुआ मैंने, पहली बात। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव, जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बताया ना, यहाँ मेंशन कर रखा, सॉरी मैंने बताया नहीं आई थिंक। ये वाला टप्पल है, या ऊपर वाला तो लिस्ट है, हाँ। ठीक है। आपको जनरेटर बनाना है, जनरेटर बनाना आपको कुछ नहीं करना, टप्पल लिख देना बस, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जनरेटर बना देगा। ठीक है। जनरेटर्स बना देगा। टपल बनाते सरी मेमोरी इफिशिएंट बन जाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पाइथोनिक वे टू क्रिएट कलेक्शंस। कलेक्शंस पता है कौन कौन से बताए थे आपको मैंने? कलेक्शंस, लिस्ट, टपल। हाँ, ये सारे क्या है? ये कलेक्शंस बोलता हूं मैं इनको। कलेक्शन क्यों बोलता है? क्योंकि ये कलेक्ट करते चीजों को, स्टोर करते मल्टीपल आइटम्स को, राइट? ठीक है। अब मान लो आपको 10 नंबर को स्टोर करना है, तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव बता रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज 10। ठीक है।
और आपको बोला जा रहा है कि यार एक काम करना है, सारों को एक लिस्ट में स्टोर कर दो। आप एक लिस्ट लेते हैं ऊपर और इसको अपेंड करते जाते हैं, हर एक नंबर को इसमें डालते रहते हैं, ठीक है, तब जाके आपका एक लिस्ट बनती। ठीक है, इससे बेटर एक वे है, पाइथोनिक वे बोलते हैं हम उसको। तो उससे भी आप इस कलेक्शन को बना सकते हो। ठीक है, लाइक कैसे बनाना है, आपको लिस्ट लेनी है, इसी में लिख देना फॉर आई इन रेंज 10। ठीक है, और नंबर किस में आ रहा है, आई में आ रहा है, तो आई को अपने फ्रंट पे लिख देना है। ठीक है, ये हो गया आपका काम। तो आप वी को प्रिंट कराओगे तो आपको आंसर मिलेगा सेम। आ रहा है समझ, इतने कोड और इस कोड में कितना डिफरेंस है। हम्म, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, पर ये आपको बेस्ट वे है, कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं इसको। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, ये वाला समझ आया कोड आपको। हाँ, तो बस फिर मान लो कॉम्प्रिहेंसिव में लिखना है आपको, कोड की लाइनें कम करनी है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फॉर आई इन नॉर्मली रेंज 10, कोई इंडेंटेशन नहीं रखनी इसमें, जो वैल्यूज आएंगी वो आई आई से आती है ना, वन आई के अंदर ही 1 2 3 4, तो आई को अपने फ्रंट पे लिख दिए, बस हो गया काम उसका। पेंड करने की जरूरत क्या है, पेंड करने की, जब इसमें सारे है। और नंबर मतलब कि 9 से ऊपर जाना है, तो रेंज बढ़ाओगे ना आप। वर्ड ऐड करना है इसमें, फिर तो आप वही लिखोगे ना, पुराना कोड। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अब मान लो आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है कि यार मेरे को सारे इवन नंबर चाहिए, तो आप इफ लगाते थे ना, इफ आई मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स इवन, और सारे इवन नंबर को ऐड करना कैसे होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, ये देखो इसमें इवन नंबर ऐड हुआ है, इसमें कैसे होगा इसमें। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे ही लगाओगे, इफ आई परसेंटेज, आई को चेक करवा रहे हो 2, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ही वो वैल्यू को पुट करेगा। ठीक है, आई वाली, देखो जब एक लाइन में काम हो रहा था, मैं क्यों इतनी लाइंस बनाऊंगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, पार्थोनिक वे टू क्रिएट कलेक्शंस। तो यहाँ पर देखो ये क्या बनाने का, स्क्वायर रूट बनाने का, स्क्वायर्स बनाने का काम कर रहा है स्क्वायर। ठीक है, जीरो का जीरो स्क्वायर हो जाएगा, वन हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है 4 का 16, क्या कह रहे हो। हाँ, मतलब कैसे एक्चुअल में कोड लिख सकते हो ना, बहुत उससे विद कंडीशन, इफ एल्स लगाना है तो वो भी यहाँ पे लगा, इफ लगा सकते हो, एल्स नहीं, इतना बड़ा भी नहीं है, ज्यादा बड़ा कोड नहीं लिख सकते उसमें, बस काम चलाने, बस कि हाँ शॉर्ट फॉर्म में हो जाए आपका काम। सिमिलर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव होता है, वैसे ही डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव भी होता है। अब आपको पता है डिक्शनरी में क्या होता है, की होती है और वैल्यू होती है, राइट। तो फॉर एक्स इन 0 लिया आपने, 5 लिया, 0 to वो, 0 क्या बन जाएगा की, और 0 मल्टीप्लाई 0 उसकी वैल्यू, फिर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, ठीक है, फिर 2 होगा 2, और फिर कॉलन 2 मल्टीप्लाई 2 4। ठीक है, ऐसे आपकी की एंड वैल्यू बन जाएगी डिक्शनरी के अंदर। फिर सेट कॉम्प्रिहेंसिव, आपने वही लूप चलाया, आपको पता है सेट में क्या होगा, 2 बार 2 नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। ठीक है, वो कि जनरेटर एक्सप्रेशन कैसे बनता है, ये बनता है जो अभी ऊपर बताया था आपको मैंने, टप्पल लगा दो जनरेटर बन गया ये, टू सेव योर मेमोरी। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज किस लिए यूज करते हैं, डेटा क्लीनिंग के लिए, फिल्टरिंग डेटा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एमएल प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज करा जाता है इन सबको। ठीक है, फिर आता है टाइप हिंटिंग। टाइप हिंटिंग क्या होता है, राइटिंग सेफर कोड। ठीक है, what are type hinting, type hint tells what type of data or function expected, improve readability। ठीक है, फिर क्या है, आईडीई सपोर्ट्स। ठीक है, जो आप वीएस कोड ये वगैरह लिख रहे हो तो वहां पे सपोर्ट मिलता है उसका, लार्ज प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करता है, और फास्ट एपीआई या प्रोडक्शन सिस्टम में आपको हेल्प करता है। ठीक है, अबे टाइप हिंटिंग है क्या, टाइप हिंटिंग का काम
बस हिंट करना, लाइक मैं भी बताता हूँ। अब प्रोफाइल में ये तो मैंने आपको कोड दिखा दिया था ना। अच्छा अच्छा। मेन वन लिख देते हैं इस फाइल का नाम, डॉट पी, इसमें कोड लिखते हैं। ठीक है, आपको एक फंक्शन बनाना है ऐड का, ठीक है। ए ए ए कॉमा बी, और आपने क्या कहा, प्रिंट कर दिया। या फिर एक रुको, आपको याद है सम फंक्शन? जब इस पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, देखो मैं क्या क्या बता रहा है ये। आइट्रेबल है, बूल, ठीक है, स्टार्ट, इंटीजर इक्वल टू जीरो, बाय डिफॉल्ट जीरो है, और क्या देगा आपको, इंट देगा, ठीक है। और देख लेते हैं, इंट फंक्शन का यूज करके देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। देखो क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिलेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और आईडी फंक्शन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट भेजो, आपको मैं क्या दूंगा, इंटीजर दूंगा। देखा ना, इतना बड़ा नंबर इंटीजर में ही आता है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिस्ट पास कर सकते हो, है ना। टपल पास कर दो कि कहां पड़ा है, वो कौन सी लोकेशन में पड़ा, तो नंबर में बताता है आपको, ठीक है। और कोई फंक्शन याद आ रहा है आपको? टाइप फंक्शन, टाइप किस में देता है आपको पता है? जब मैं टाइप, हाँ हाँ, टाइप मतलब वो तो ठीक है, वो किस में बताता है, स्ट्रिंग में बताता है। टाइप आ रहा है वैसे तो यहाँ पे, ये टाइप बेस्ड कुछ भी मतलब डिक्शनरी लिस्ट आ सकता है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना इसके बारे में, ठीक है। और भी कोई होता है, मैक्स मिन लगा के सकते हैं, मिनिमम लगा देते हैं, ठीक है। जब मैं कर्सर लेके गया हूं तो मुझे क्या क्या बता रहा है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट टू, एंड देन आप स्टार आर्ग्स भी भेज सकते हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हो एक साथ इसमें। हम्म, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। वैसे ही आपके भी एक फंक्शन बनाया आपने ऐड का, जिसमें आपने ए और बी का यूज करा, एंड देन मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, पास कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐड फंक्शन को कॉल करते हो, देखो क्या लिख रहा है, ए क्या कह रहा है, एनी कुछ भी दे दो, बी क्या कह रहा है, कुछ भी दे दो, ठीक है। और आपको रिटर्न क्या होगा, नथिंग। क्यों नन दिखा रहा है, क्योंकि आपने रिटर्न लिखा ही नहीं यहाँ पे। मान लो आप प्रिंट भी लिख दो तो रिटर्न तो नहीं कर रहे हो आप यहाँ पे कुछ, ठीक है ना। तब भी क्या बताएगा आपको, ये देखो आपका फंक्शन का इन्फॉर्मेशन भी दे दिया इसने, और क्या बोल रहा है, ए और बी एनी है, कुछ भी डाल दो मतलब, समझ रहे हो, स्ट्रिंग भी डाल दो, ये भी डाल दो, मेरे को समझ ही नहीं आएगा, मतलब किसी और बंदे को भी आप यूज करने के लिए दे रहे हो तो समझ ही नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, टाइप हिंटिंग करते हो। टाइप हिंटिंग मतलब इसको बताते हो, ठीक है। आप यहाँ पर एक फंक्शन में लिख रहे हो इंट और वो, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, यहाँ यूज नहीं करोगे आप, कहीं और करोगे ना यूज तो। सपोज करो आप मेन में कर रहे हो जो कि यूज, या फिर प्रोफाइल के अंदर कहीं भी कर रहे हो। यहाँ लिख देता हूँ टी डॉट पी वाई, यहाँ यूज करना, ठीक है आपको। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम मेन वन, इंपोर्ट ऐड फंक्शन, ठीक है। अब ऐड फंक्शन को जब आप कॉल करोगे, देखो क्या बोल रहा है, टाइप हिंटिंग में आ रहा है ना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और क्या बोल रहा है, रिटर्न नन। अब आपको पता है कि इंट से इंट को ऐड कराओगे तो आपको क्या भेजना है, इंटीजर भेजना है ना। तो आपको ये एरो देके आपको यहाँ टाइप हिंटिंग कर देना, इंट भेजा जाएगा। ये देखो, हाँ नहीं, आप दे तो कुछ भी सकते हो, फ्लोट भी दे सकते हो इवन, ठीक है। बट आपने इन्फॉर्मेशन तो दी ना सही, कि भाई ये काम करोगे तभी मेरा फंक्शन बढ़िया काम करता है। कोई कंपलसरी नहीं है टाइप हिंटिंग की, आपने जो लिख दिया वो ही लेगा बंद ये फंक्शन। बस ये एक लिखने का वे है जिससे आप क्या करते हो, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो अपने फंक्शन के बारे में। कर्सर लेके जाते हो, इन्फॉर्मेशन बताता हो आपके बारे में, उसके बारे में, ठीक है। तो ये देखो, जैसे आपने यहाँ पे शो कर दिया, रिटर्न करोगे ए और बी जो भी आएगा उसका बेसिक टाइप हिंटिंग बोलते हैं इसको। फिर लिस्ट टाइप हिंटिंग भी होता है, आपको क्या करना है, फ्रॉम टाइप हिंटिंग इंपोर्ट। अब टाइप हिंटिंग एक लाइब्रेरी भी है आपके पास, ठीक है, जिसको इंपोर्ट करोगे आप। एक मिनट, ये क्या कह रहा है, ठीक है, टाइप हिंटिंग। अब आपने क्या करा है यहाँ पे, जैसे मान लो आपको आपको लिस्ट भेजनी थी, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का यूज कर रहे हो, और उसमें बता रहे हो कि भाई कौन सा डेटा आएगा लिस्ट में। लिस्ट तो हेट्रो क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस होती है ना, कोई भी एलिमेंट डाल सकते हो आप। मान लो आपको एक लिस्ट होगा फंक्शन बनाना, तो आप क्या करो, नहीं लिस्ट को टोटल करवाना, ठीक है।
मान लो आपका सम का फंक्शन बनाना है, आप एक ऐसा फंक्शन बना रहे हो जो सबको ऐड करके देता है, ठीक है। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट लिस्ट, और बहुत सारे फंक्शन है इसमें, ओनली लिस्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है, पहले से बना हुआ है। अब आप ऐड का फंक्शन बनाया, डेफ डॉट ऐड, आपने बोला कॉलम। अब यहाँ पे आपने लिस्ट पास कर दी, ठीक है। ये फंक्शन है ऊपर से आ रहा है, अब लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इंटीजर आने चाहिए इस लिस्ट के अंदर। और ये टोटल करने के बाद क्या देगा मुझे, इंट देगा, ठीक है। और आप क्या करोगे, सम बनाओगे फंक्शन, और सम में क्या पास करोगे, ए को, ठीक है। अब अगर आप ऐड फंक्शन का यूज करते हो तो देखो क्या कह रहा है, लिस्ट के अंदर भी आपके इंटीजर होने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको काम खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आप सोचो, आपने ऐसे सोचना है माइंड में कि मैं किसी और के लिए बना रहा हूँ ये फंक्शन, अपने लिए नहीं बना रहा हूँ मैं। तो उसको जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे उतना बेनिफिट मिलेगा ना आपको। ठीक है। आप बोलोगे यार मेरे को लिस्ट में वो नहीं चाहिए, मेरे को स्ट्रिंग वाला चाहिए था, कुछ और करवाना हो आपको, str लिख देना इसमें, ठीक है। अब अगर इस पे कोर्स करोगे तो ये देखो क्या कर रहा है, मैं भाई ये लेता हूँ इंटीजर देता हूँ, इंटीजर तो ऑफ कोर्स नहीं दोगे, स्ट्रिंग लेके इंटीजर कैसे दोगे आप, तो स्ट्रिंग ले लोगे आप। इसको बोलते हैं टाइप हिंटिंग। नहीं करेगा वो, तो लॉजिक की गड़बड़ लिखा मैंने, वो एक आइडिया वो दे रहा हूँ कि इनपुट के लिए, इनपुट कैसे लेना है वो तो उसके बाद अंदर लॉजिक लिखोगे ना आप। सिमिलर डिक्शनरी टाइप्स हो सकता है कि देखो आपने क्या बोला है, यहाँ पर डिक्शनरी आनी चाहिए, पर की आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, और वैल्यूज की इंटीजर होनी चाहिए, उसके बाद नन लिखो, इंटीजर लिखो, जो लिखना वो लिखो, जो आप रिटर्न करवाओगे लास्ट में, ठीक है। एक होता है ऑप्शनल एंड यूनियन, ठीक है, टाइपिंग ऑप्शनल यूनियन, जैसे ऑप्शनल में आपने स्ट्रिंग दे दिया नन, ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, यूआर, ठीक है। फर्स्ट, why do we need even need this, sometimes a variable can have more than one type, ठीक है। एक वेरिएबल के पास एक से ज्यादा टाइप्स हो सकते हैं, यूजर एज इज इंटीजर बट मे बी नॉट फिल्ड, कई बार नन फिल्ड नहीं करी उसने एज, नन हो सकता है उसका मतलब। सो वी नीड टू वे टू से दिस वेरिएबल कैन बी मल्टीपल टाइप, ठीक है, इससे हमें बताना पड़ेगा ना कि यार ये मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, तो व्हाट इज यूनियन। अब यूनियन क्या कहता है, और है इसका मतलब, ठीक है, या तो ये ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यू आर टेलिंग पाइथन दिस कैन बी दिस और दैट, ठीक है। लाइक आपने डेटा मांगा, डेटा इंटीजर भी भेज सकता है बंदा, और स्ट्रिंग भी भेज सकता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये कैन बी इंट और स्ट्रिंग, तो ये दोनों वर्क कर जाएंगे आपके। आ रहा है समझ यूनियन का, ठीक है। आप यहाँ पे कॉमा देके आप लिस्ट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि इस लिस्ट भी आ सकती है, ठीक है। व्हाट इज ऑप्शनल, मीन्स वैल्यू और नन, ठीक है, या तो वैल्यू होगी या नन आएगा, क्या पता बंदा दे, क्या पता ना दे, है ना। जैसे मैंने दिया, एक मैंने नहीं दिया, आया समझ। ये ऑप्शनल है बेसिकली। तो इसमें से एक ही एग्जांपल दिया, यूनियन का नहीं दिया मैंने, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, जो 3.10 है पाइथन प्लस मॉडर्न सिंटेक्स, क्या होता है पाइथोनिक वे, कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिखने की जगह, इसको इंपोर्ट करने की जगह आप ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो डंडा है ना बीच में, और का सिंबल है ये। कह रहा है इंटीजर भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, पर रिटर्न मैं फ्लोट ही करूंगा, ठीक है। आप मतलब जो भी यूजर यूज कर रहा है इसको, वो इंटीजर भी दे सकता है, फ्लोट भी दे सकता है, ठीक है। और इंस्टेंट ऑफ ऑप्शनल, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ ऑप्शनल आप ये यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग या नन, ठीक है, या तो स्ट्रिंग भेजो या नन भेजो, ऑप्शनल भी तो यही है ना, स्ट्रिंग और नन, ठीक है। ये आपका हो गया, और डेकोरेटर रह गया, ठीक है। डेकोरेटर क्या है, मॉडिफाई फंक्शन विदाउट चेंजिंग देम, ठीक है। मींस ये आपका एक फंक्शन है, आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट करवाना है, इसी फंक्शन से एक्सपेक्टेड है, आप चाहते हो कि यार ये एक्स्ट्रा चीजें और दे दे मुझे, ठीक है। पर आप इसके अंदर कोड नहीं लिखना चाहते, क्या आप कहते हो यार अभी चाहिए ना मुझे, मेरे को 10 साल बाद नहीं चाहिए, 20 दिन बाद नहीं चाहिए वो फंक्शन चीजें, जो वैसे नॉर्मली जो काम कर रहा है वो कर ही रहा है,
मैं कई बार मेरा मन बन गया कि यार इससे और भी काम करवाना है, ठीक है, तब आप डेकोरेटर का यूज करते हो अलग से। वो क्या करता है, विदाउट चेंजिंग देम इसमें अपडेट करके आपको वैल्यू दे देता है। हाँ मैं देता हूँ। वो भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे दिवाली के मैसेज आते हैं ना विद कस्टमाइज मैसेज। दिवाली का मैसेज तो आना ही है, हैप्पी दिवाली, ठीक है। अब वो चाहता है कि नाम भी ऐड कर दो, कई बार बर्थडे हो गया उस बंदे का ना, तो उसकी जगह पे बर्थडे चला वाला चला देना। Imagine in real life you have a pizza, plain pizza, now you add cheese and toppings. Pizza is same but the extra feature added, ठीक है, that exactly what decorator does, कि extra features दे रहा है आपको। पिज्जा तो सेम ही है ना, वो मशीन आपके पास सेम है पिज्जा बनाने वाली, तो बीच में आप क्या कर दे रहे हो, चीज डाल दे रहे हो, टॉपिंग्स डाल दे रहे हो। What is a decorator? A decorator is a function that add extra behavior to another function without changing the original function, ठीक है। लाइक नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ऐड डेकोरेटर ऐड कर दिया आपने अब, ठीक है, डेकोरेटर फंक्शन बनाया आपने, कुछ भी नाम रख सकते थे, माई डेकोरेटर लिखा हो उसके अंदर। अब ये डेकोरेटर क्या फंक्शन नहीं लेता है आर्गुमेंट में, वो नहीं लेगा, ये वेरिएबल से नहीं लेता, फंक्शन से लेता है, ठीक है। फिर एक रैपर फंक्शन चलाया, ये रहा। अब इसमें क्या होगा, अप्लाई करा डेकोरेटर, डेकोरेटर अप्लाई करने के आपको क्या लिखना होता है, एट द रेट उस फंक्शन का नाम जो डेकोरेटर होता है, ठीक है, आपने इसके ऊपर लिखा। ये फंक्शन आपका पहले से हेलो नाम का फंक्शन बना हुआ है, तो ये जब ये कॉल होगा, ये कॉल होगा क्या चाहिए इसको, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए ना फंक नाम की, तो ये है उसका आर्ग्यूमेंट, पूरा का पूरा चले जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, रिटर्न में जाके कॉल होगा ये। जैसे ही ये कॉल होगा बिफोर फंक्शन चल पड़ेगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर इस फंक में, हाँ बताता हूँ, रुको एक मिनट, समझा रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। ये फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है तो प्रिंट होगा हेलो, फिर ये चलेगा, ठीक है, फिर जाके ये फिनिश होगा फंक्शन, ठीक है। देखो बिफोर हेलो एंड देन दिस, इसका मतलब क्या है, व्हाट हैपन मींस, आप क्या कर रहे हो, ये से हेलो को भेज रहे हो उसके अंदर डालकर, हम्म, पूरे फंक्शन को बेसिकली, ठीक है। अ डेकोरेटर इज अ, यहाँ पे से पढ़ लेता हूँ एक बार मैं, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू फेवरेट है। व्हाट इज डेकोरेटर, अ डेकोरेटर इज अ फंक्शन दैट मॉडिफाई अनदर फंक्शन, इट रैप अनदर फंक्शन, ठीक है। बेसिक डेकोरेटर एग्जांपल ये है आपके पास, आपने यहाँ डेकोरेटर लिखा से हेलो, ठीक है, जे प्रिंट आपने किसको कॉल करा है, ग्रीट फंक्शन को कॉल कराया, तो ग्रीट फंक्शन कॉल होगा उससे पहले ये डेकोरेटर चले जाएगा, ये देखो, बिफोर फिर आफ्टर, ठीक है। मैं एक बार बना के दिखाता हूँ आपको इसको, मान लो, ओहो, डेफ माय फंक लिख देते हैं इसका नाम, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, माय फंक लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेलो। एक मिनट देना, ठीक है, हेलो। अब एक डेकोरेटर फंक्शन बना रहे हो, इसमें कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करी आपने, ठीक है, नॉर्मली आप चलाओगे इसको, माई फंक, तो ये आप इजीली रन हो जाएगा, हेलो प्रिंट होगा। अब आपने डेकोरेटर फंक्शन बना लिया, कुछ भी नाम रख लेना, माई डेको लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है, फंक, कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन लेगा, ठीक। इसके अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम भी कुछ दे देते हैं, एफ दे देते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट कर दो। हाँ, प्रिंट कुछ भी लिख लो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख, क्या लिखेंगे, प्रिंट लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे मान लो ये फंक्शन कॉल करवाना है मुझे, तो मेरे को फंक्शन लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे फंक,
ठीक है, फिर यहाँ पे भी कुछ 1 2 3 लिख देता हूँ ऑप्शन में। ठीक है, अब इस जो ये वाला फंक्शन है इसको भी तो कहीं से कॉल करोगे आप, तो उसको कॉल करने के लिए मैंने रिटर्न में एफ लिख दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन में कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी है। मान लो ये डेकोरेटर बनाया हुआ, तो डेकोरेटर चलेगा कैसे, इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे, इसके ऊपर लिख देना बस आपने एग्जैक्ट उस फंक्शन का नाम। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप रन करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही वो देखेगा कि यार ये तो इसके ऊपर है, तो पहले डेकोरेटर कॉल होने चले जाएगा, फिर ये फंक्शन पूरा लेके जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अभी ये फंक्शन नहीं चल रहा, चल क्या रहा है, एफ चलेगा रिटर्न में आके। एफ हिट होते ही ये रन होगा, प्रिंट होगा वर्ल्ड, फिर फंक हिट होगा, फिर फंक के बाद जाएगा और हेलो प्रिंट मारेगा वो, फिर 1 2 3 प्रिंट होगा और काम तब जाके खत्म होगा। ये देखो, आया समझ अभी डेकोरेटर। हाँ, कहाँ यूज होता है इसका, लॉगिन में, ऑथेंटिकेशन में, टाइम एग्जीक्यूशन के अंदर, कैशिंग के अंदर, ऑथराइजेशन, फ्लास्क या फास्ट एपीआई राउटिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, डेकोरेटर विद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। रियल वर्ल्ड टाइमिंग फंक्शंस हो गए कुछ, तो वहां यूज हो जाता है ये। ठीक है, व्हेन टू यूज व्हाट है, की डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। व्हेन टू यूज व्हाट, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आइट्रेटर कब यूज करना है, जनरेटर कब यूज कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव कब यूज कर सकते हो, टाइप हिंटिंग कब यूज कर सकते हो, प्रोडक्शन रेडी कोड के अंदर लिखते हो आप, डेकोरेटर मॉडिफाई बिहेवियर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको क्लिक कर लेना है, इसके क्वेश्चंस होंगे। जो कि नहीं है अभी, मैं भूल गया शायद डालना। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक एक भी एग्जांपल याद कर लो ना, इसका बहुत है, इनफ होता है। ठीक है, ओके, आज की क्लास होगी बहुत है, इनफ है आज।